नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज से निपटने की एक बेहद स्मार्ट और असरदार स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर कोई कर्ज के बोझ से बाहर निकलने का एक सॉलिड, सीधा रास्ता ढूंढ रहा है, तो ये चर्चा उनके लिए ही है। तो हर महीने जब वो सारे बिल एक साथ आते हैं, एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है ना। ऐसा लगता है कि बस एक बोझ है जो कभी हल्का ही नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन, उफ, इन सब के पेमेंट का हिसाब किताब रखना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। और धीरे धीरे ऐसी फीलिंग आने लगती है जैसे किसी जाल में फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि इस इमोशनल बोझ से परे एक बिल्कुल लॉजिकल, मैथ्स पर आधारित रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो इस चक्र से बाहर निकाल सकता है। और उस रास्ते का नाम है डेब्ट एवलेंच मेथड। इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की एक पक्की स्ट्रैटेजी जो आपको सीधे चोटी तक ले जाएगी। तो ये है क्या असल में? देखिए, इसका जो बेसिक आइडिया है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले उस कर्ज पर अटैक करो जो सबसे महंगा पड़ रहा है, मतलब जिस पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यानी ब्याज लग रहा है। बस। ये बात इस मेथड को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। सोचिए, अगर सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चोटी को पहले ही फतह कर लिया, तो उसके बाद की चढ़ाई कितनी तेज और आसान हो जाएगी, है ना? तो सवाल ये है कि इसे असल में किया कैसे जाए। चलिए, इस चढ़ाई के एक एक स्टेप को समझते हैं ताकि कोई भी इसे फौरन शुरू कर सके। देखिए, ये एक सीधा साधा 4 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बना लीजिए। स्टेप 2, अब उस लिस्ट को इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जमाइए, सबसे ज्यादा वाला सबसे ऊपर। स्टेप 3, अब अपने सारे एक्स्ट्रा पैसे सिर्फ उस सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को चुकाने में लगा दीजिए। और आखिरी स्टेप 4, जैसे ही वो पहला कर्ज खत्म हो, उसका जो भी पेमेंट था उसे सीधे अगले सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले कर्ज पर डाल दीजिए। हाँ, और इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब एक कर्ज पर पूरा फोकस किया जा रहा है, तब बाकी सभी कर्जों पर सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहना है। इससे क्या होगा? प्लान पटरी पर रहेगा और कोई लेट फीस का झंझट भी नहीं होगा। अब मन में सवाल आ सकता है कि ठीक है, पर यह तरीका इतना असरदार क्यों है? असल में इसका सारा राज इंटरेस्ट की ताकत में छिपा है। चलिए देखते हैं कि यह मैथ्स काम कैसे करता है। देखिए, इसकी तुलना अक्सर एक और बहुत पॉपुलर मेथड से होती है जिसका नाम है डेप्थ स्नोबॉल। अब स्नोबॉल मेथड में क्या होता है? उसमें सबसे छोटे अमाउंट वाले कर्ज को पहले खत्म करते हैं, जिससे एक कह सकते हैं साइकोलॉजिकल जीत वाली फीलिंग आती है। लेकिन हमारा एवलांच मेथड ये पूरी तरह मैथ्स पे चलता है। ये कहता है सबसे महंगे कर्ज को पहले निपटाओ। और अब देखिए, ये है वो पॉइंट जहां सारी कहानी साफ हो जाती है। ये चार्ट देखिए जरा। ये साफ साफ दिखा रहा है कि डेब्ट एवलांच मेथड से आखिर में कुल कितना कम ब्याज देना पड़ता है। स्नोबॉल वाले बार से ये कितना छोटा है। इसका सीधा मतलब है हजारों और कभी-कभी तो लाखों रुपयों की बचत। तो कुल मिला के एवलांच मेथड के 3 जबरदस्त फायदे हैं। पहला, ये पैसा बचाता है। दूसरा, ये समय बचाता है। और तीसरा, मैथ्स के हिसाब से ये कर्ज से बाहर निकलने का सबसे तेज और सबसे सस्ता रास्ता है। ये सिर्फ कर्ज चुकाने की एक तरकीब नहीं है। नहीं, ये अपनी फाइनेंशियल आज़ादी को वापस पाने के बारे में है। अपने भविष्य पर अपना कंट्रोल वापस हासिल करने के बारे में है। सोच कर देखिए, हर बार जब एक ज्यादा इंटरेस्ट वाला कर्ज खत्म होता है, तो ऐसा लगता है जैसे एक और चोटी पर जीत हासिल कर ली। इससे ना सिर्फ बोझ कम होता है, बल्कि कर्ज मुक्त होने की तरफ सफर और भी तेज हो जाता है। तो अब बस एक ही सवाल बचता है। वो पहली, सबसे ऊंची ब्याज वाली चोटी कौन सी होगी जिस पर फतेह हासिल करनी है? उस पहली चोटी को पहचान कर, एक पक्की रणनीति बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चढ़ाई आज ही शुरू की जा सकती है।